अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। हुकूमत और जूनियर डॉक्टर्स के दरमियान बातचीत कामयाब। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जायदादों पर तकर्रुरात का वज़ीर सेहत ने दिया तयक़ुन। जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान ने तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से लिया हलफ। वज़ीर आला केसीआर ने दी मुबारकबाद। सरकारी मुलाजिम से रिश्वत तलब करने वाला सीनियर अकाउंटेंट संजीव कुमार हुआ गिरफ्तार। और हबीबनगर में पागल शख्स ने 9 बाइक्स को आग लगा दी। बंजारा हिल्स में शराबी ने गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। हुकूमत और जूनियर डॉक्टर्स के दरमियान बातचीत कामयाब हो गई है। डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। डॉक्टर्स की सबुकदोशी उम्र में इजाफे के हुकूमत के फैसले के खिलाफ गुज़िश्ता 6 दिनों से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे थे। इस सिलसिले में वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने जूनियर डॉक्टर्स को बातचीत के लिए तलब किया था। जूनियर डॉक्टर्स ने वज़ीर सेहत से मुलाकात के दौरान मुतालबात को लेकर इत्तेफाक की कमी को देखकर वज़ीर सेहत ने डॉक्टर्स को मशवरा दिया कि वो पहले आपस में इत्तेफाक राय पैदा करें, इसके बाद मजीद बातचीत होगी। इसके बाद जूनियर डॉक्टर्स ने दोबारा वज़ीर सेहत से मुलाकात करते हुए अपने मुतालबात को पूरा करने पर जोर दिया। जूनियर डॉक्टर्स का मुतालबा है कि मखलूआ जायदाद पर फौरन तकर्रुरात किए जाएं। इन्होंने कहा कि हद उम्र में इजाफे से मुताल्लिक डॉक्टर्स की एक कमेटी कायम की जाए। जूनियर डॉक्टर्स का मुतालबा है कि गुज़िश्ता 10 साल से तकर्रुरात नहीं किए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत मेडिकल हेल्थ बोर्ड के तहत तकर्रुरात का तयक़ुन दिया गया था, लेकिन अब तक बोर्ड तश्कील नहीं दिया गया। बोर्ड की तश्कील देते हुए तकर्रुरात किए जाएं। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर विजेंद्र ने कहा कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात पर मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया है, इसलिए हम हड़ताल ख़त्म कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जायदादों पर तकर्रुरात करने का वजीर ने तयक़ुन दिया है। 221 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को तरक्की देते हुए मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात किए जाने का भी हुकूमत ने तयक़ुन दिया है। इन्होंने कहा कि देही इलाकों में काम करने के लिए जूनियर डॉक्टर्स तैयार हैं। इन्होंने कहा कि हमारे पीछे कोई भी सियासी जमात की मदद नहीं है। तेलंगाना डॉक्टर्स ने वज़ीर सेहत से मुलाकात करते हुए सबुकदोशी की हद उम्र में इजाफे के फैसले का खैर मकदम किया। इस मौके पर तेलंगाना डॉक्टर्स एसोसिएशन के जिम्मेदार ने बताया कि जूनियर डॉक्टर्स सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एमसीआई ने जब हद उम्र 70 साल की है तो तेलंगाना में 65 साल करने पर एतराज करना मुनासिब नहीं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में कितने मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में आने वाला है, इसमें अमले की ज़रूरत है। इसको दूर करने के लिए तेलंगाना डॉक्टर्स तैयार हैं। जूनियर डॉक्टर्स गैर ज़रूरी हड़ताल को ख़त्म करें। जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान ने हफ्ते के दिन तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ लिया। रियासत के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान को हलफ दिलाया। इस मौके पर रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, उनकी काबीना के वज़रा, हाई कोर्ट के जजेस और बार काउंसिल के ओहदेदार भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि जस्टिस चौहान कारगुजार चीफ जस्टिस की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे और उन्हें सदर जमहूरिया की तरफ से तेलंगाना का मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाया गया है। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने 24 जून को पार्टी दफातर प्रोग्राम से मुताल्लिक विज़रा और जिले परिषद सुदूर से फोन पर बात करते हुए जरूरी हिदायतें जारी की। इन्होंने कहा कि 24 जून को जिस मुकाम पर
सगे बुनियाद रखा जा रहा है वहां की अराजी का जायजा लें। केटीआर ने कहा कि इमारतों के तामीर को वक्त पर मुकम्मल करने की जिम्मेदारी मुकामी लीडर्स पर होगी। इन्होंने कहा कि दफातर के नक्शे की मंजूरी वजीर आला के चंद्रशेखर राव करेंगे। केटीआर ने बताया कि करीमनगर में ई राजेंद्र, जगतियाल में के ईश्वर, सूर्यापेट में जगदीश्वर रेड्डी, मेरचल में मल्ला रेड्डी, गद्वाल में निरंजन रेड्डी, महबूब नगर में श्रीनिवास गौड़, निर्मल में इंदिरा किरण रेड्डी, निजामाबाद में प्रशांत रेड्डी और जहां से विजरा की नुमाइंदगी नहीं है वहां पर जिले परिषद सुदूर संगे बुनियाद रखेंगे। कांग्रेस के रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस ने कितने प्रोजेक्ट्स तामीर किए हैं हरीश राव नावाकिफ हैं, इसलिए गैर जरूरी कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने हरीश राव को चैलेंज किया कि वो आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर खुले मुबाहिस के लिए आगे आएं। इन्होंने कहा कि सिर्फ कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर पर इतना बगल बजाया जा रहा है तो कांग्रेस कई प्रोजेक्ट्स तामीर कर चुकी है। इन्होंने कहा कि गैर जरूरी कांग्रेस को निशाना बनाए तो कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी संजय ने कहा है कि तेलंगाना में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को ज़ायद नशिस्तों पर कामयाबी मिलने पर हुक्मरान जमात जोर जबरदस्ती पर उतर आई है। इन्होंने कहा कि केसीआर मगरबी बंगाल की हुकूमत के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर कमेंट करने वालों को पुलिस धमका रही है और गैर कानूनी मुकदमात आयद कर रही है। पुलिस टीआरएस के हक में काम कर रही है। इन्होंने कहा कि रियासत के हालात खराब हुए तो इसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। जनूब मगरबी मानसून ने हफ्ते के दिन सारे तेलंगाना को अहाता कर लिया। ये मानसून मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के चंद इलाकों, मराठवाड़ा, विदर्भा, कर्नाटक के माबाकी हिस्से, उड़ीसा, झारखंड, दरियाए गंगा से लगे मगरबी बंगाल और बिहार के इलाके, छत्तीसगढ़ के चंद इलाके और मशरकी उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गया है। मानसून सारे तेलंगाना में फैल गया। इसके सबब रियासत के कई इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है। इतवार के दिन भी कहीं शदीद तो कहीं कम बारिश की पेश कयासी की गई। जुमा के दिन मानसून की पहली बारिश हौसला अफजा रही। आने वाले 3 दिनों तक मौसम खुश्क रहेगा। अलबत्ता चंद एक मुकामात पर बारिश का इम्कान बताया गया है। जिले कामारेड्डी में शदीद बारिश हुई है। शहर हैदराबाद में हफ्ते की सहपहर तक मतला अबर आलूद रहा और चंद मुकामात पर हल्की बारिश हुई और तेज हवाएं चली। और अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी फन-ए-ख़त्ताती को फरोग देने इस पेशे से जुड़े अफराद की माली मदद करेगी। एकेडमी के सदर नशीन मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी ने यह ऐलान किया। उर्दू मस्कन खिलवत में वो ख़त्ताती की 2 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह कर रहे थे। इन्होंने कहा कि कंप्यूटर्स के आने के बाद फन-ए-ख़त्ताती पर इसका असर पड़ा, लेकिन इस फन को अपनाने वालों ने इसमें महारत हासिल करते हुए इस फन को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि इसको मजीद फरोग देने लगे। इन्होंने कहा कि उर्दू एकेडमी इस फन से वाबस्ता अफराद की हौसला अफजाई करेगी ताकि ये फन बदस्तूर तरक्की करता रहे। इन्होंने इस नुमाइश में रखे गए शहपारों की सताइश की और महदूद वसाइल के बावजूद अपने शागिर्दों के जरिए फन-ए-ख़त्ताती को बामे उरूज पर पहुंचाने में उस्ताद मुख्तार अहमद की खिदमत का एतराफ़ किया। अरबिक कैलीग्राफिक सेंटर ने दीगर इदारों के ताउन से इसका अहतमाम किया था। ख़त्तात अमीरुल इस्लाम, मोहम्मद अब्दुल सत्तार, समरीन बेगम, सैयद असद अहमद, उम्मे सलमा, तहनियत बेगम, समरीन तरन्नुम के ख़त्ताती के नमूने इस नुमाइश में रखे गए हैं जो दीदा ज़ेब है। ये नुमाइश इतवार को 11 बजे दिन ता शब 8 बजे अवाम के लिए खुली रहेगी। इस तकरीब में नायब सदर तामीर मिल्लत ज़ियाउद्दीन मुनीर और दूसरे अकाबरीन शरीक थे।
रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने दबीरपुरा डिवीजन का दौरा करते हुए नालों की सफाई के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर रुकन असेंबली ने बताया कि गंगानगर से मस्जिद यासीन जंग तक नाले की सफाई और फिर स्लैब डालने के काम की कोशिशें की जा रही हैं। इस काम के मुकम्मल होने से आवाम को काफी राहत मिलेगी। इन्होंने बताया कि इलाके से ट्रैफिक की मौसर बहाली के सिलसिले में मुतल्लिका पुलिस ओहदेदार से भी नुमाइंदगी की गई है। इस मौके पर रुकन कौंसल सैयद रियाजुल हसन आफंदी भी मौजूद थे। कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। इसकी तालीमात पर अमल करते हुए दुनिया को जहालत से पाक किया जा सकता है। वज़ीर दाखिला रियासत तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने सालार जंग म्यूजियम में ईरानी कौंसल खाने की जानिब से मुनज़्ज़म करदा सह रोज़ा कुरान कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर यह बात कही। इन्होंने कहा कि इस मुक़द्दस किताब का 132 ज़बानों में तर्जुमा किया गया। इस किताब के ज़रिए इस्लाम के हक़ीक़ी पैगाम को अवाम तक पहुँचाया जा सकता है। हुकूक़ुल इबाद, भाईचारगी, आपसी मोहब्बत, गैर मुस्लिम भाइयों से ताल्लुकात जैसे अहम मौज़ूआत पर इस कॉन्फ्रेंस में मकाले पेश किए गए। कुरान के बेशकीमत और नादिर नुस्खों को इस नुमाइश में पेश किया गया। खत्ताती के अनमोल नमूने भी रखे गए। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो इस मुनफरिद कुरान नुमाइश का मुशाहिदा करें। कौंसल जनरल ईरान मुकीम हैदराबाद, दीगर ईरानी सिफारतकार, मुकामी व ईरानी उलमा इकराम और कई मुअज़्ज़िज़ीन ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन ने जिले मेरचल मलकाजगिरी के मंडल कुतुबुल्लापुर के शिवानगर की आंगनवाड़ी टीचर यास्मीन को, जिनकी खिदमात को बर्खास्त कर दिया गया था, उन्हें दोबारा खिदमात पर मामूर करने की जिले कलेक्टर को हिदायत दी है। कमीशन का इजलास सदर नशीन मोहम्मद कमरुद्दीन की सदारत में मुनक्किद हुआ। अरकान कमीशन एम.ए. अजीम, सरदार सिंह, साबिक जज एम.ए. बासित, कमीशन के सलाहकार एम.ए. कदीर सिद्दीकी शरीक इजलास थे। कमीशन ने 12 केसेस की समाअत की, जिसमें जिले महबूब नगर के एक गिरजाघर की जायदाद, अराजियात के चंद तनाज़ात, खिदमात से मुताल्लिक उमूर और एक अज़दवाजी मामले भी शामिल थे। अक़लियतों से होने वाली नाइंसाफ़ियों से मुताल्लिक मामलात को माइनॉरिटीज़ कमीशन से रुजू किया जा सकता है। साउथ जोन ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ऑटो ड्राइवर्स के लिए शऊर बेदारी वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर डीसीपी ट्रैफिक बाबू राव ने बताया कि 6 से ज़्यादा बच्चों को बिठाने वाले 800 ऑटोज़ पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इन्होंने बताया कि ऑटो ड्राइवर्स को 6 से ज़्यादा बच्चों को बिठाने पर कार्रवाई का इन्होंने इंतबाह दिया। इसके अलावा ट्रैफिक कवायद और ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी की भी ताकीद की गई। बाबू राव ने बताया कि ऑटो ड्राइवर्स ने तयक़ुन दिलाया है कि वो ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करेंगे और जुनूबी शहर को हादसों से पाक बनाने में ताउन करेंगे। रैन बाजार पुलिस स्टेशन के अमान नगर इलाके में हफ्ते की शाम तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। तकरीबन 150 पुलिस मुलाजमीन ने इस तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। दरकार दस्तावेजात ना होने पर 70 बाइक्स को जब्त कर लिया गया। 8 मुश्तबा अफराद को भी तहवील में लिया गया है। एसीपी मीर चौक की क़यादत में अंजाम दी गई इस तलाशी मुहिम का मकसद अवाम में अमन व कानून के एतमाद को बहाल करना है। हबीबनगर इलाके में जुमा और हफ्ते की अलग सुबह 5:30 बजे 9 बाइक्स को आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक गाड़ियों को आग लगाने के इस वाक़े के पीछे धोबी घाट का साकिन मोहम्मद गौस मुबैना तौर पर मुलविस है। गौस को गिरफ्तार करते हुए रिमांड में भेज दिया गया है। गाड़ियों को जलाए जाने के इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। बताया गया है कि गौस इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात में मुलविस रहा है और इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। मुकामी अवाम का कहना है कि इस मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाना चाहिए। बंजारा हिल्स इलाके में जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब नशे में धुत शरपसंद ने
पार्क की हुई गाड़ी और ऑटोस के शीशे तोड़ दिए। इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आया है, जिसमें देखा जा सकता है बंजारा हिल्स के संगडी कुंटा में एक शराबी ने वजनी पत्थर उठाकर गाड़ी के आईने तोड़ते हुआ ये नजर आता है। मुतासरा गाड़ी के मालिक की तरफ से पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। वाज़ेह है कि शहर में पुलिस की तरफ से कार्टन सर्च अंजाम दिया जाता है, लेकिन ऐसे शरपसंद पुलिस की गिरफ्त से बाहर नजर आते हैं। कहा गया है कि बंजारा हिल्स के इस वाक़े में एक नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। महकमे इंसदाद रिश्वत ने एक मौजूफ सरकारी मुलाजिम से पेंशन के दस्तावेजात को अकाउंट जनरल के दफ्तर पहुंचाने के सिलसिले में रिश्वत तलब करने वाले शोबे अवामी सेहत व ख़ानदानी बहबूद के सीनियर अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मौजूफ मुलाजिम सुरेंद्र रेड्डी से उनके पेंशन के दस्तावेजात को अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर पहुँचाने के लिए सीनियर अकाउंटेंट संजीव कुमार ने 20,000 रुपये की रिश्वत तलब की थी। इस सिलसिले में सुरेंद्र रेड्डी ने एसीबी से रुजू होकर शिकायत की थी। संजीव कुमार को जाल बिछाकर 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। हम डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का अकाउंट सेक्शन में एक सीनियर अकाउंटेंट को रिश्वत लेने का टाइम पे रेड हैंडेड पकड़ा गया। उसका नाम है वी संजीव कुमार। उन्होंने बी सुरेंद्र रेड्डी बोल के एक डॉक्टर रिटायरमेंट हुआ मई महीने में। उन्होंने रिटायरमेंट पेपर्स पेंशन पेपर्स ऑफिस में दाखिल करा मई 2 को। उसका पेपर्स पेंशन पेपर्स प्रोसेस करने के लिए अकाउंटेंट जनरल ऑफिस को फॉरवर्ड करने के लिए ये सीनियर अकाउंटेंट वी संजीव कुमार 20,000 रिश्वत पूछा था। उन्होंने नहीं देने का रह के उन्होंने हमारा ऑफिस को आके कंप्लेंट करे। उसके ऊपर हम केस बुक करके आज 20,000 रुपीज़ डॉक्टर साहब वी संजीव कुमार को देने के टाइम पे उसको रेड हैंडेड पकड़ा गया। उसके पास से 20,000 रिकवरी कर दिया, केस बुक करे। शमशाबाद मंडल के 7 अमरा इलाके के तामीराती इलाके में टैंकर को आग लगा दी गई। बताया गया है कि नामालूम अफराद ने टैंकर पर केमिकल डालकर आग लगा दी। आग के बुलंद शोलों की वजह से इलाके में सनसनी देखी गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हुकूमत और जूनियर डॉक्टर्स के दरमियान बातचीत कामयाब। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जायदादों पर तकर्रात का वजीर सेहत ने दिया तयक़ुन। जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान ने तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से लिया हलफ। वजीर आला केसीआर ने दी मुबारकबाद। सरकारी मुलाजिम से रिश्वत तलब करने वाला सीनियर अकाउंटेंट संजीव कुमार हुआ गिरफ्तार। और हबीबनगर में पागल शख्स ने 9 बाइक्स को आग लगा दी। बंजारा हिल्स में शराबी ने गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।